अच्छा सुनो, ये तो तुमने सुना ही होगा कि लड़ाई करने से प्यार बढ़ता है। तो ऐसा ही कुछ आज की ये सीरीज भी होने वाली है, जहाँ लड़ाई करते करते इन दोनों को आपस में कब प्यार हो जाता है इनको पता ही नहीं चलता। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता। अब वो कैसे, ये तो आपको इस सीरीज को ही देखकर पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम ली तायोल को देखते हैं। इसे आर्चरी खेलना बहुत पसंद है। वो आर्चरी खेलते हुए सोच में पड़ा था, मेरी लाइफ में हमेशा से गोल सेट था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो सब कुछ बदल गया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे दोबारा स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला। खैर, अगले सीन में तायोल प्रैक्टिस खत्म करके अपने घर पे आ जाता है। उसके डैड ने उसके लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाया था। तायोल कहता है, आखिर इतना सब किस लिए? उसके डैड कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा मैच आने वाला है, इसके लिए तुमको एनर्जी चाहिए होगी, और अगर तुम इसको जीत गए तो तुम नेशनल में खेल पाओगे। तायोल कहता है, डैड आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ये तो बस एक नॉर्मल सा मैच है। अगले सीन में तायोल अपने आर्चरी क्लब में आ जाता है। क्लब में पहले से ही एक लड़का होता है और इसका नाम मिन जोंग था। तायोल कहता है, अरे वाह, तुम तो मेरे से पहले यहाँ पर आ गए, मुझे तो लगा था मैं पहले पहुँचूंगा। मिनचुंग कहता है, मैं भी बस अभी अभी आया था। इसके बाद तायोल भी प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए उसके हाथ में दर्द होता है। मिनचुंग कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें स्कूल की नर्स को जाकर चेक करवा लेना चाहिए। तायोल कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिनजुंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कोच को बोल दूंगा, तुम जाकर चेक करवा लो। तायोल उसकी बात मानकर नर्स को चेक करवाने के लिए आ जाता है। अब वो लेटा हुआ अपने स्पिन फेदर्स को देख रहा था। तभी बगल वाले बेड से उसको कुछ आवाजें आती हैं। वहाँ पर दो लड़के थे जो रोमांस कर रहे थे। तायोल कहता है, क्या सच में? मैंने सही सुना, वो दोनों लड़के हैं। अब जैसे ही तायोल वहाँ का पर्दा हटाता है, दूसरी साइड एक बहुत ही क्यूट सा लड़का होता है और इसका नाम तेयो ही होता है। तेयो तायोल को आंख मारते हुए चुप रहने को कहता है। ये देखकर तायोल के हाथ से उसका स्पिन फेदर गिर जाता है। तायोल जैसे ही उसे लेने के लिए उठता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो टेहियो के ऊपर गिर जाता है और टेहियो के बगल वाला लड़का नीचे गिर जाता है। तायोल कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी बहुत इम्पोर्टेंट चीज ढूंढ रहा था। ये बोलकर वो तेह्योन के आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन ढूंढने की वजह से दायोन का हाथ तेह्योन के ऊपर टच होने लगता है। तेह्योन कहता है, ये तुम मुझे कहाँ पर टच कर रहे हो? दायोल कहता है, मुझे माफ करना, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस अपने स्पिन फेदर को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से दायोल का पैर फिसल जाता है और वो तेह्योन के ऊपर दोबारा से गिर जाता है और ब्लैंकेट भी इनके ऊपर गिर जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर नर्स आ जाती है और ब्लैंकेट हटाते हुए कहती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? नर्स को देखकर तेह्योन नाटक करने लगता है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने इस आदमी को कहा था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे ऊपर ही चढ़ गया। दायोल कहता है, ओह भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? नर्स को सच बताओ, आखिर क्या हुआ था? नर्स कहती है, तुम दोनों का बहुत हुआ, अब तुम दोनों मेरे साथ प्रिंसिपल के पास चलो। इसके बाद नर्स इन दोनों को टीचर के पास ले आती है। टीचर दायोल से कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सेमेस्टर के पहले दिन ही तुमने ये हरकत कर दी। दायोल कहता है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी बस एक इम्पोर्टेंट चीज खो गई थी, मैं बस वही ढूंढ रहा था। टीचर कहते हैं, तुम चुप रहो, मेरे पास विटनेस भी है। इसके बाद टीचर तेह्योन के दोस्त से कहते हैं, तुम वहाँ पर थे तो तुम बताओ, आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? तेह्योन का दोस्त कहता है कि तेह्योन के पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं उसे दिखाने के लिए नर्स के पास ले गया। तभी ये लड़का तेह्योन के साथ बदतमीजी करने लगा। ये सुनकर दायोल को बहुत गुस्सा आता है। वो तेह्योन के दोस्त से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम सच क्यों नहीं बताते कि वहाँ पर तो तुम दोनों कुछ कर रहे थे? तेह्योन का दोस्त फिर से झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने इसको बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं रुका और इसने तो मेरे नेक पर काट भी लिया। दायोल कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सब मैंने कब किया? तभी उनके टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं, बस करो दायोल, आखिर तुम कितना झूठ बोलोगे, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ विटनेस भी है। तभी वहाँ पर दायोल के आर्चरी क्लब की कोच आ जाती है और वो टीचर से कहती है, मैं दायोल की तरफ से माफी मांगती हूँ और मैं दायोल से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो दायोल को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में कोच दायोल को डांटते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम ये सब कर रहे हो? दायोल कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कोच कहती है, मुझे नहीं सुनना क्या सच था क्या झूठ, बस तुम अभी जाकर उस लड़के से माफी मांगो और वापस आकर अपनी प्रैक्टिस करो। वहीं तेह्यो साइड में खड़े होकर ये सब देख रहा था। वो कोच के पास आकर कहता है,
मेरा नाम तेयू है। कोच कहती है तो तुम ही वो लड़के हो, तुम ठीक तो हो ना? तेयू कहता है स्टार्टिंग में मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन ये समय मेरे और दायोल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अब मैं सब कुछ भुला कर दायोल से दोस्ती करना चाहता हूँ। कोच कहती है थैंक यू सो मच कि तुम सब कुछ भूल कर दायोल से दोस्ती करना चाहते हो, जिससे दायोल को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर उसको पनिश किया जाता तो उसके कंपटीशन के लिए बहुत बुरा होता। इसके बाद तेयुंग दायोल की तरफ अपना दोस्ती का हाथ आगे करता है। दायोल उसे देखकर सोचने लगता है मेरा तो इस समय इसको देखकर थूकने का मन कर रहा है, लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो तेयुंग से हाथ मिला लेता है। लेकिन कोच के जाते ही दायोल तेयुंग से कहता है, वो गुस्से में तेयुंग से कहता है तुम अभी जाकर कोच को सच बताओ कि क्या हुआ था। तेयुंग कहता है कौन सा सच? यही कि तुम मुझे धमका रहे थे और तुमको कोई पछतावा भी नहीं है। दायोल कहता है तुम भी अच्छे से जानते हो कि वो बस एक एक्सीडेंट था और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा असली चेहरा जल्दी ही सबके सामने लेकर आऊंगा। तेयुंग कहता है अच्छा तुम बहुत क्यूट हो। दायोल कहता है क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तेयुंग कहता है अच्छा वैसे तुमने कहा था कि तुम कोई इम्पोर्टेंट चीज ढूंढ रहे हो। ये सुनते ही दायोल जल्दी से नर्स रूम में आ जाता है और वो अपनी फेदर की को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसको वहाँ पर कहीं नहीं मिलती। नर्स कहती है तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मुझे कुछ भी मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। कि रात में दायोल जैसे ही अपने घर पहुँचता है तब तक उसके डैड सो चुके थे। वो उनको देखकर बचपन के एक समय को याद करने लगता है, जहाँ दायोल के डैड उसे स्पिन फेदर दिखाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है ये क्या है? बस ये एथलीट्स के पास होता है और ये अब मैं तुमको दे रहा हूँ, तो इसको तुम हमेशा अपने पास रखना। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ क्लास में टीचर सभी को असाइनमेंट्स के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर दायोल भी आ जाता है। टीचर उसे कहते हैं आज तुम फिर से लेट आए हो। दायोल उसे सॉरी बोलकर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसकी क्लास में तेयुंग भी होता है। दायोल उसे देखकर सोचता है मुझे इसके साथ क्लास शेयर करनी पड़ेगी, और ये क्लास प्रेसिडेंट भी है। क्लास खत्म होने के बाद दायोल जैसे ही बाहर जाता है वहाँ पर उसे तेयुंग का दोस्त मिलता है। दायोल गुस्से में उसको देखने लगता है। तेयुंग का दोस्त कहता है अरे क्या मारना चाहता है क्या? लेकिन तभी वहाँ पर तेयुंग आ जाता है और कहता है अरे यार लड़ाई करना बंद करो। तेयुंग उसे कुछ और बोलता है, इससे ही पहले दायोंग वहाँ से चला जाता है। अब बस इसके बाद से ही तेयुंग और उसके दोस्त दायोल को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो कभी दायोंग के जूस में कुछ मिलाकर उसका मजाक उड़ाने लगते थे, तो कभी वो उसके एरोस पर स्माइली चिपका देते थे। इन सब को देखकर दायोल बहुत परेशान हो चुका था। दायोल प्रैक्टिस करते हुए सोचने लगता है मुझे उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैंने कॉम्पिटिशन्स में अपने शॉट्स को मिस कर दिया तो मेरा करियर तो खत्म ही हो जाएगा। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ क्लास में असाइनमेंट बनाने के लिए सभी बच्चों को ग्रुप्स में बांट देते हैं और गलती से तेयुंग और दायोंग एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। उनके ग्रुप में किम सोयोंग नाम की एक लड़की और किम बॉम नाम का एक और लड़का होता है। तेयुंग कहता है मैं और दायोंग मिलकर प्रेजेंटेशन का काम करेंगे, लेकिन दायोंग उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तेयुंग कहता है अरे दायोंग अब मान भी जाओ, तुम्हारा कंपटीशन आने वाला है तो प्रेजेंटेशन का काम हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं, लेकिन दायोंग गुस्से में वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में आकर बहुत देर तक सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे इस ग्रुप को छोड़ना होगा। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है वो देखता है तेयुंग पहले से ही बाहर उसका वेट कर रहा था। वो दायोंग से कहता है अच्छा जल्दी से तुम अब मुझे अपना नंबर दे दो ताकि हम प्रेजेंटेशन की बातें कर सके। लेकिन दायोल उसे बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तेयुंग कहता है अरे यार तुम अभी भी गुस्सा हो। दायोंग कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों की वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा? मैं सबके सामने झूठा बन गया और अब तुम चाहते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ काम करूं। तेयुंग कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचना चाहते हमारे दोनों ग्रुप मेंबर्स के बारे में तो सोचो। बस हम दोनों की वजह से उन दोनों के नंबर कट जाएंगे। ये सोचकर दायोंग ना चाहते हुए भी तेयुंग को अपना नंबर दे देता है। तेयुंग कहता है चलो फाइनली मुझे तुम्हारा नंबर मिल ही गया। लेकिन दायोंग वहाँ से मुंह बनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद तेयुंग दायोल का नंबर देखते हुए स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और कहता है क्या बात है, तुम क्या देखकर स्माइल कर रहे हो? तेयुंग कहता है
कुछ भी तो नहीं। चलो अब मुझे घर जाना है, मुझे कोई जरूरी काम है। अगले सीन में दायोंग तेयुंग के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसे तेयुंग का मैसेज आता है। तेयुंग उसे मैसेज करता है, मुझे कुछ रिसर्च आइटम मिले हैं, क्या तुम उसे रीड करना चाहोगे? लेकिन दायोल उसे मना करता है। तभी तेयुंग उसे दायोल के स्पिन फेदर के साथ अपनी फोटो भेजता है और कहता है, क्या तुम इसके लिए भी नहीं करना चाहते? अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं तुमको अपना एड्रेस सेंड करता हूँ। दायोल जल्दी से उस एड्रेस पे चले जाता है। तेयुंग कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। लेकिन दायोल पूरे घर में अपना स्पिन फेदर ढूंढने लगता है और तेयुंग से कहता है, जल्दी बताओ मेरा स्पिन फेदर कहाँ पे है? तेयुंग कहता है, तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं उसे यहीं पर रख दूंगा? दायोल कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मेरे पास आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तेयुंग कहता है, मैंने कहा था ना तुम बहुत क्यूट हो। दायोल कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे मेरे स्पिन फेदर वापस करो। ये बोलकर वो तेयुंग की तरफ बढ़ता है। तभी इन दोनों का पैर स्लिप हो जाता है और तेयुंग दायोल के ऊपर गिर जाता है। तेयुंग कहता है, तो क्या दोबारा से वही नौटी हरकत होने वाली है जो स्कूल में हुई थी? ये सुनते ही दायोल तेयुंग को धक्का मारता है और कहता है, वो सब कुछ तुमने किया था, मैंने कुछ भी नहीं। मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैन में ना गर्ल में, और तुम्हारे में तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस तुम्हारी वजह से मैं कंपटीशन से बाहर होने वाला था। तेयुंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने जो प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्ट बनाई थी कम से कम वो तो देख लो। दायोल कहता है, मुझे कुछ नहीं देखना, और याद रखना प्रेजेंटेशन खत्म होते ही मुझे मेरा स्पिन फेदर वापस कर देना। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ स्कूल में इन लोगों की प्रेजेंटेशन थी और इन लोगों को सेक्स और लव को लेकर प्रेजेंटेशन देनी थी। जब दायोल की बारी आती है तो उसमें लिखा था, अगर सेक्स में प्यार ना हो तो भी बहुत मजा आता है, अगर बिना प्यार के सेक्स किया जाए तो भी सेक्स में खुशी होती है। ये सुनकर क्लास में सभी बच्चे बहुत ही जोर जोर के हंसने लगते हैं। ये सब पढ़ के दायोल को भी समझ आ जाता है कि इन लोगों ने फिर से इसका पोपट बना दिया। अब क्लास के बाद दायोल सीधा तेयुंग की तरफ अपने एरो पॉइंट कर देता है और कहता है कि जल्दी से मेरा स्पिन फेदर वापस करो। तेयुंग कहता है, उसमें ऐसा भी क्या है जो तुम उसको लेने के लिए पागल हो रहे हो? दायोल कहता है, मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तेयुंग कहता है, अच्छा तो तुम शूट करना चाहते हो, चलो फिर करो। लेकिन कोशिश करने के बाद भी दायोल उसको शूट नहीं कर पाता। दायोल कहता है, ठीक है, अब उसको तुम ही रखो, अब वो मुझे नहीं चाहिए, तुम चाहो तो तुम उसे फेंक भी सकते हो। तेयुंग कहता है, तुम दोबारा सोच लो, क्या मैं उसे फेंक दूं? दायोल कहता है, तुम फेंक सकते हो, मुझे अब तुमसे कोई कनेक्शन नहीं रखना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी तेयुंग कहता है, मैं तो तुम्हें ये वापस करने वाला था, लेकिन ठीक है, तुम्हें अगर ये नहीं चाहिए तो मैं फेंक देता हूँ। दायोल पीछे मुड़कर कुछ कहने वाला था, तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी आकर तेयुंग को थप्पड़ मारती है और कहती है, आखिर तुम इतने आराम से जी कैसे सकते हो? तेयुंग कहता है, लेकिन उस बात को तो कितना समय हो चुका है। वो लेडी कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई और तुम चाहते हो कि हम आसानी से सब भूल जाए। तेयुंग कहता है, तो आप क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं? वो लेडी कहती है, हाँ तुम मर जाओ, तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। ये सब देखकर दायोल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ तेयुंग आज क्लास में नहीं आया था। दायोल अभी भी उसी बात को सोच रहा था। वो बार बार तेयुंग की सीट की तरफ देखता है और वो सोचता है, आज तेयुंग आखिर स्कूल क्यों नहीं आया? ऐसा क्या हुआ होगा? क्लास के बाद दायोल को सोयुंग मिलती है। वो उसे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि आज तेयुंग स्कूल क्यों नहीं आया? सोयुंग कहती है, मुझे भी नहीं पता, उसने तो मेरे 3 दिन से मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। सोयुंग कहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तेयुंग की तो आदत है बीच बीच में गायब होने की। दायोल कहता है, अरे मैं चिंता नहीं कर रहा था, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दायोल आर्चरी की प्रैक्टिस करते हुए भी कहीं खोया हुआ था। मिनचुंग ये देखकर कहता है, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? दायोल कहता है, कुछ नहीं, बस एक लड़का है जिसे मैं बहुत नफरत करता हूँ, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। इस बात पर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसकी चिंता हो रही है। मिनचुंग कहता है, फिर तो तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम्हें वही करना चाहिए। अब क्लासरूम में टीचर सभी से कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो, क्लास प्रेसिडेंट तेयुंग 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, तो क्या क्लास में कोई ऐसा है जो उसका घर जानता हो? तेयुंग अपना हाथ उठा लेता है। अब स्कूल खत्म होते ही दायोंग सबसे पहले तेयुंग के घर चले जाता है। बहुत देर तक गेट खटकाने के बाद तेयुंग उसके लिए दरवाजा खोलता है और दायोंग को देखकर कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे? इसके बाद वो दायोंग को अंदर आने को कहता है। दायोंग पूछता है,
तो क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तेयो से हाँ कहता है और फिर दायोंग को पानी लाकर देता है। वो जैसे ही पानी पीने जाता है उसको याद आ जाता है कि उस लेडी ने तेयोंग को मर्डरर कहा था। वो सोचने लगता है कि कहीं तेयोंग ने इस पानी में तो कुछ नहीं मिला दिया। तभी वो तेयोंग के हाथ में चाकू देखता है। वो ये देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। तेयोंग कहता है, अरे तुमको क्या हुआ? मैं तो तुमसे पूछ रहा था क्या तुम फ्रूट्स खाओगे? तभी दायोंग देखता है कि वहाँ पर पिलो गीला पड़ा था। वो सोचता है, क्या तेयोंग रो रहा था? क्या उस जैसा इंसान भी रो सकता है? इसके बाद तेयोंग दायोल के लिए एप्पल्स ले आता है। दायोल कहता है, अच्छा वैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें देखने क्यों नहीं आया? तेयोंग कहता है, ओह मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्या मैं तुम्हें मैसेज दिखाऊं? और वैसे ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए? दायोंग मन में सोचता है, मुझे डर था कि कहीं तुम मर तो नहीं गए। तेयोंग दायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? दायोंग कहता है, बिल्कुल नहीं। तेयोंग कहता है, अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए थे? तुमने कहा था कि तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब तुम मेरा दोस्त भी नहीं बनना चाहते। दायोंग कहता है, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनूं? तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो, तुम मुझे एक टॉय समझते हो। तेयोंग हंसते हंसते कहता है कि तुम बहुत अडोरेबल हो, इसलिए तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है, और वैसे भी दोस्ती में तो ये सब चलता है। लेकिन दायोंग गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम स्कूल आओ या ना आओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तेयोंग कहता है, अच्छा ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। अब अगले दिन दायोंग स्कूल आकर बस तेयोंग को ही ढूंढ रहा था। तभी तेयोंग भी स्कूल आ जाता है। अब जैसे ही दायोंग अपना लॉकर चेक करता है, वहाँ पर उसको उसका स्पिन फेदर भी मिल जाता है। वो जैसे ही तेयोंग की तरफ देखता है, तेयोंग उसको आंख मारता है। इसके बाद से ही तेयोंग दायोंग को परेशान करना बंद कर देता है और अब वो अक्सर दायोंग के साथ लंच करने के लिए भी पहुंच जाता है। अब छुट्टी के बाद भी तेयोंग दायोल के पीछे पीछे आ जाता है और उससे कहता है, क्या आज तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे? दायोल कहता है, नहीं, कल मेरा मैच है तो मैं अपने स्ट्रेंथ मैच के लिए बचाना चाहता हूँ, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तेयोंग कहता है, अरे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो बस स्टेशनरी शॉप पर जा रहा था। और अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था। ये तुम्हारे कल के मैच के लिए एक गुड लक गिफ्ट है। दायोंग देखता है कि उसके हाथ में 2 टॉफीज होती हैं। अब अगले दिन मैच में दायोंग उस टॉफी को खाकर शूट करता है और वो उस मैच को जीत भी जाता है। लेकिन फिर भी उसकी कोच कहती है, तुम इसलिए नहीं जीते क्योंकि तुमने अच्छा शूट किया, बल्कि यहाँ के प्लेयर्स ही बहुत बेकार थे, तो तुम अपनी प्रैक्टिस दोबारा करो। दूसरी तरफ तेयोंग को भी सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि दायोंग इस मैच को जीत गया है। अब अगले दिन तेयोंग अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, तभी वो दायोंग को देखता है। वो उसको देखते ही उसके पीछे चले जाता है और उसकी तरफ आइसक्रीम फेंकता है और उसे पूछता है, तो फिर कल का मैच तुम्हारा कैसा था? पक्का तुम हार गए होगे। दायोंग कहता है, मैं उस मैच को जीत गया। तेयोंग कहता है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये दोनों अपने क्लास में आ जाते हैं। तेयोंग दायोंग के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और दायोंग से कहता है, इस सीट पर जो लड़का बैठता था उसको कब से मेरी विंडो सीट चाहिए थी, तो फाइनली आज मैंने उसे सीट एक्सचेंज कर ली। इसके बाद तेयोंग नोटबुक में एक फनी सा कार्टून बनाता है और वो उसको दायोंग कहता है। दायोंग नोटबुक में लिखता है, तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तेयोंग कहता है, क्या कोशिश? हम दोस्त नहीं है क्या? दायोंग लिखता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके बाद तेयोंग कहता है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं पता नहीं क्यों मुझे उनसे दूर जाने का मन करता है, तो प्लीज तुम मुझे कभी भी पसंद मत करना। दायोंग जल्दी से नोटबुक पर नेवर लिख देता है, लेकिन वो नेवर की स्पेलिंग गलत लिखता है। ये देखकर तेयोंग बहुत ही जोर से हंसने लगता है और उसको मैम देख लेती हैं और वो तेयोंग से कहती है कि तुम अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठे, जल्दी से अपनी सीट पर वापस जाओ। इसके बाद तेयोंग अपने सीट पर चले जाता है। अगले सीन में कुछ लड़कियां आकर दायोल से पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है कि तेयोंग कहाँ पर है? दायोल कहता है, मेरे को नहीं पता, वो सो रहा होगा अपनी क्लास में। वो लड़की कहती है, एक्चुअली तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो, तो मुझे लगा तुम दोनों क्लोज फ्रेंड हो तो तुम्हें पता होगा, तो प्लीज क्या तुम ये तेयोंग को दे दोगे? लेकिन पहले तो दायोंग क्लोज फ्रेंड सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो क्लासरूम में आ जाता है और वो देखता है कि तेयोंग सच में अपने बेंच पर सो रहा था। तभी वो देखता है कि तेयोंग के फेस पर कुछ लगा हुआ था। पहले तो वो फोक से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हटता, तो वो अपने हाथ से हटाने लगता है। तभी अचानक से तेयोंग की आंखें खुल जाती हैं। ये देखकर दायोंग काफी घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो तेयोंग का सर पकड़कर पंच में मार देता है। तेयोंग को इतनी तेज चोट आती है कि उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है। तेयोंग कहता है, अरे भाई मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मारपीट पर आ जाओगे।
दायोंग कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तायोंग कहता है अरे अरे, क्या तुम मुझे सॉरी कह रहे हो? दायोल कहता है सॉरी, वो भी तुमसे बिल्कुल नहीं। तुमने जो किया, तुमने उसकी माफी मुझसे अब तक नहीं मांगी। तायोंग कहता है अरे लेकिन अब तो हम दोस्त हैं, फ्रेंड्स में क्या माफी मांगना जरूरी है? दायोल कहता है लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त कभी नहीं मान सकता। तायोंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। दायोंग कहता है तुम अपने मन से माफी नहीं मांग रहे, शायद तुम भूल गए हो कि तुमने क्या किया था। तुम्हारी वजह से मैं अपने आर्चरी कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता, यहाँ तक कि शायद मुझे स्कूल से भी निकाल देते। तायोंग कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे लिए आर्चरी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हमेशा तुम्हें आर्चरी के समय ही मुस्कुराते हुए देखा है, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ दायोल प्लेग्राउंड में बॉल कलेक्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। उन दोनों को साथ में वॉर्म क्यूम भी देख लेता है। इसके बाद ये दोनों स्टोर रूम में उन बॉल्स को रखने आ जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और कोई बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। ये देखकर दायोल काफी ज्यादा घबरा जाता है। तायोंग कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ वॉर्म क्यूम ने किया है, क्योंकि पूरे स्कूल में इस तरीके का प्रैंक कोई और नहीं कर सकता। तो तुम चिंता मत करो, हम क्लास में लेट जाएंगे तो कोई ना कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दायोल फिर भी बहुत ही जोर जोर की चिल्लाने लगता है कि क्या कोई बाहर है? तायोंग कहता है अरे यार, अब सीन क्रिएट करना बंद करो और चुपचाप से आकर मेरे साथ बैठ जाओ। तायोंग कहता है ऐसी हालत में भी तुमको मजाक सोच रहा है? तायोंग कहता है इसमें गलत क्या है, मुझे तो क्लास स्किप करने का बहाना मिल गया। इसके बाद तायोंग अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। अब वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए इन दोनों को बहुत ही पसीना आने लगता है। दायोंग तायोंग की तरफ देखकर सोचता है क्या सच में ये एक अच्छा लड़का है? तायोंग को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो मैं उससे पूछ ही सकता हूँ। ये बोलकर वो तायोंग से पूछता है क्या तुम वॉर्म क्यूम को डेट कर रहे हो? क्योंकि उस दिन मैंने स्कूल में तुम दोनों को साथ में देखा था और तुम दोनों ने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। तायोंग कहता है क्या तुम इस बारे में सच में जानना चाहते हो? इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ वॉर्म क्यूम तायोंग के पास आकर उस निशान को दिखाते हुए कहता है तो फाइनली मैं अब वर्जिन नहीं हूँ और ये लव बाइट बिल्कुल रियल है। इसके बाद तायोंग नर्स रूम में चले जाता है। वॉर्म क्यूम कहता है अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर डांट पड़ेगी। तायोंग कहता है अरे मैं नर्स से बोल दूंगा कि मुझे एक बहुत बड़े मॉस्किटो ने काट लिया था। वॉर्म क्यूम कहता है अच्छा रुको, मैं बताता हूँ कि मॉस्किटो कैसे काटता है। ये बोलकर वो तायोंग के ऊपर चढ़ जाता है और मस्ती मजाक करने लगता है। अब प्रेजेंट में तायोंग कहता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि उस दिन क्या हुआ था? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली लव बाइट कैसी होती है। ये बोलकर वो दायोंग के क्लोज आता है और उससे कहता है क्या बात है, तुम दूर जाने की भी कोशिश नहीं कर रहे? ये सुनकर दायोल उसे धक्का मारता है। तायोंग कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मेरे से नफरत करते हो, लेकिन तुमने तो दूर जाने की भी कोशिश नहीं की, कहीं तुम्हें मेंस तो नहीं पसंद? दायोल कहता है अपने बकवास बंद करो। तभी वहाँ पर आकर कोई गेट खोल देता है और इन दोनों को टीचर के पास ले जाते हैं। टीचर कहते हैं तुम दोनों 1 घंटे से वहाँ पर बंद थे, कहीं तुम दोनों वापस से वही सब तो नहीं कर रहे थे? तायोंग कहता है अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अब तो मेरी दायोल से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है, दायोल बहुत अच्छा है। लेकिन दायोल खड़े होकर उसी समय को याद कर रहा था जब तायोंग उसके इतना ज्यादा क्लोज आ गया था। तायोंग सोचता है कि तायोंग के अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। ये सब सोचकर वो ब्लश करने लगता है। उसको देखकर टीचर कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो चुका है? दायोल कहता है यस सर, बस वहाँ पर बहुत गर्मी थी बस इसलिए। टीचर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है कि तुम दोनों के साथ कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों सेफ हो, तुम अब अपने क्लास में जा सकते हो। अब रात में दायोल जैसे ही अपने घर आता है, उसके डैड उसे खाना खाने को कहते हैं। वो कहता है डैड आज मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में चले जाता है और रूम में आने के बाद भी वो बस तायोंग के बारे में सोचे जा रहा था और वो सोचते हुए अपने आप को स्मेल करने लगता है। अब अगले दिन दायोल बहुत सारा परफ्यूम लगाकर स्कूल जाता है। तभी उसके पास तायोंग आता है और कहता है क्या आज हम बाहर चले? वहाँ पर सोयोंग भी आ जाती है और दायोल से कहती है क्या बात है, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम्हारे अंदर लेवेंडर की खुशबू भी आ रही है। तायोंग भी सूंघने लगता है। तभी दायोंग कहता है अच्छा चलो हमें कहाँ जाना है? सोयोंग कहती है लेकिन क्या तुम स्ट्रीट फूड खा सकते हो क्योंकि तुम तो एक एथलीट हो ना? दायोल कहता है
नहीं, ये सब हमें अलाउ नहीं है। तेयुंग कहता है लेकिन आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। इसके बाद दायोल भी इन लोगों के साथ स्ट्रीट फूड खाने आ जाता है और उसको वो खाना बहुत अच्छा लगता है। सोयुंग कहती है तुम्हें इस तरीके से एंजॉय करता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तेयुंग कहता है क्या तुम इससे फ्लर्ट कर रही हो? सोयुंग कहती है अपनी बकवास बंद करो और वो दायोंग से कहती है क्या तुम पहली बार राइस केक खा रहे हो? दायोल कहता है हाँ ये पहली बार है क्योंकि हम लोगों को स्ट्रीट फूड से बहुत दूर रखा जाता है। इसके बाद तेयुंग सोयुंग के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो दायोल से कहता है आज तुम बहुत ही अच्छी स्मेल कर रहे हो। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ टीचर सभी को डिफेंस सिखाने वाली थी। सभी बच्चों को सिखाने के लिए वो 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हैं। पहला तो तेयुंग होता है और दूसरा दायोल। पहले तो वो तेयुंग के ऊपर करके दिखाती है कि सबको अपने दोस्तों की जान कैसे बचानी है। इसके बाद वो तेयुंग और दायोल को प्रैक्टिस करने को कहती हैं। इसके बाद तेयुंग दायोल को कमर से पकड़ लेता है और काफी स्माइल करने लगता है, लेकिन दायोल की तो काफी हालत खराब हो जाती है। साथ ही क्लास में सभी बच्चे इन दोनों को ऐसे देखकर चिढ़ाने लगते हैं। अब तेयुंग जैसे ही दायोल को तेज के पकड़ता है, दायोल तेयुंग के पेट में मार देता है, जिससे तेयुंग को चोट लग जाती है। टीचर उससे कहती है दायोल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारी जान बचाना चाहता है, तुम्हें तो उससे ये कहना चाहिए तुम्हारा थैंक यू सो मच, आई लव यू। लेकिन क्लास में दायोल को तेयुंग को आई लव यू बोलने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो तेयुंग को आई लाइक यू कह देता है। इसलिए ये मोमेंट और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसलिए दायोल वहाँ से चला जाता है और अपने प्रैक्टिस के लिए आ जाता है। तभी वो मिनजुंग और कोच को बात करते हुए सुनता है। कोच कहती है इस आइडिया को भूल जाओ क्योंकि तुम पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुके हो। मिनजुंग कहता है अब चिंता मत करो, मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। दूसरी तरफ ली वॉम से कहता है आखिर तुमने उन दोनों को वहाँ पर बंद क्यों किया था, वो लोग गर्मी से मर भी सकते थे। आखिर तुम दायोल से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? वॉमक्यूम कहता है पता नहीं, बस मुझे उसकी आंखों से बहुत नफरत है। तभी वहाँ पर तेयुंग आ जाता है और वॉमक्यूम से कहता है मैं जानता था कि हम दोनों को लॉक करने वाले तुम ही होगे। वॉमक्यूम कहता है अरे तुम हमारी बातें सुन रहे थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इसके बाद ये तीनों उसी डिफेंस वाली क्लास के बारे में बात करके हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ दायोल के पास एक लड़का आता है और उसे कहता है क्या तुमने सुना कि तुम्हारा अगला मैच मिनजुंग के साथ होने वाला है? उसके जाने के बाद दायोल मिनजुंग से मिलता है और उसे कहता है क्या तुम रेडी हो? मिनजुंग कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही होगा कि इस पर हम दोनों अगेंस्ट है। दायोल कहता है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मिनजुंग कहता है आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो तुम्हें हराना बहुत आसान होगा। इसके बाद दायोल अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे बातें करने लगते हैं कि इस समय दायोल को बहुत डर लग रहा होगा क्योंकि इस पर उसका सामना मिनजुंग से है। मिनजुंग पूरे स्कूल में बहुत ही अच्छा प्लेयर है। दायोल उनको इग्नोर करके वापस से अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर तेयुंग आ जाता है और दायोल को चीयर करने लगता है तुम ही जीतोगे माय फ्रेंड। लेकिन क्लास के बच्चे वहाँ से उसको बाहर निकाल देते हैं। अब प्रैक्टिस खत्म करके दायोल मिनजुंग से कहता है तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि तेयुंग अभी भी उसका वेट कर रहा था, तो वो जल्दी से वापस अंदर आ जाता है। मिनजुंग कहता है क्या बात है, अभी तो तुम जाने वाले थे। दायोल कहता है मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर निशानेबाजी करते टाइम हमारा ध्यान कहीं और भटक जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मिनजुंग कहता है सबसे पहले तो तुम शांत रहो और सिर्फ टारगेट को देखो और बाकी सारी चीजें भूल जाओ। इसके बाद जैसे ही मिनजुंग बाहर निकलता है तेयुंग उससे कहता है क्या तुम आरजी क्लब के मेंबर हो? क्या तुम बता सकते हो कि दायोल की प्रैक्टिस खत्म हो गई है क्या? मिनजुंग कहता है मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब काफी देर तक दायोल अंदर प्रैक्टिस करने लगता है और तेयुंग बाहर उसका वेट करता है। अब बहुत देर होने के बाद भी जब दायोंग वहाँ पर नहीं आता तो तेयुंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से ही दायोंग तेयुंग को इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसलिए अगले दिन दायोल सोयुंग के साथ स्कूल जाने लगता है। ये देखकर तेयुंग को काफी गुस्सा आता है और क्लास में भी बार बार तेयुंग दायोल की तरफ देख रहा था, लेकिन दायोल उसको इग्नोर कर रहा था। लंच में भी जैसे ही तेयुंग दायोल के पास आता है, दायोल कहता है कि उसने खाना खा लिया। छुट्टी के टाइम भी तेयुंग दायोल का बहुत देर से वेट करता है, लेकिन जैसे ही दायोल वहाँ पर आता है वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम तेयुंग को उसके रूम में अकेला देखते हैं। तभी तेयुंग के एक अंकल का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि उस लेडी को तुम्हारा स्कूल कैसे पता चल गया। तेयुंग कहता है उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की।
उसके अंकल कहते हैं अगर आगे कुछ भी हो तो तुम मुझे जरूर बताना, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। वो पूरी बात बोल पाते इससे ही पहले तेयुंग कॉल कट कर देता है और कहता है आप झूठ बोलते हैं, अगर मैं आपके बेटे की तरह होता तो आप मुझे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ते। खैर अगले दिन क्लास के बाद सभी बच्चे लंच करने के लिए चले जाते हैं और क्लासरूम में बस दायोंग होता है और वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने तेयुंग आ जाता है और दायोंग से कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम नर्स वाली बात को लेकर अभी भी एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो। लेकिन दायोल उसको धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है तो हम इसके बाद बात करते हैं। तेयुंग कहता है अरे यार अब बहाने बनाना बंद करो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम बोलो तो। दायोल कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तेयुंग कहता है कि अब जब मैं तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, सच में तुम बहुत वियर्ड हो। दायोल कहता है वियर्ड तो तुम हो, तुम सबको ये क्यों दिखा रहे हो कि हम दोनों क्लोज है, जबकि तुम मुझे सिर्फ एक टॉय की तरह इस्तेमाल करते हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम एक मर्डरर हो। तेयुंग कहता है अच्छा तो तुम इस बात को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो तो ये बात तुम्हें पहले ही पूछ लेनी चाहिए थी। दायोल कहता है मैं अब पूछ रहा हूँ क्या सच में तुमने किसी का मर्डर किया है। तेयुंग कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि मैंने किसी का मर्डर किया है। ये सुनकर दायोल वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर तेयुंग को काफी बुरा लगता है। इसके बाद हम 10 साल पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ बचपन में तेयुंग एक अनाथ आश्रम में था। उससे मिलने के लिए एक लेडी आती है क्योंकि वो लेडी बहुत टाइम तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और उसको एक बच्चा अडॉप्ट करना था और उसको तेयुंग बहुत पसंद आया था, इसलिए वो तेयुंग को अडॉप्ट करके अपने घर पे ले आती है। पहले तो उस लेडी ने तेयुंग को बहुत प्यार दिया लेकिन कुछ समय बाद वो खुद भी प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए तेयुंग को कहीं ना कहीं लगने लगा कि उसको अब प्यार मिलना बंद हो जाएगा। अब एक दिन वो लेडी और उसके हस्बैंड चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे और तेयुंग के साथ उसकी एक आंटी थी। इसके बाद तेयुंग एक ड्राइंग बनाता है जिसमें उसने अपनी फैमिली को ड्रॉ किया था, लेकिन उसके डैड उससे धीरे धीरे दूर जा रहे थे। वो आंटी कहती है आखिर तुमने ये किस तरीके की ड्राइंग बनाई है, अच्छा चलो अब तुम उस बेबी की ड्राइंग बनाओ जो जल्दी ही इस दुनिया में आने वाला है। इसके बाद तेयुंग उस बेबी की ड्राइंग बनाने लगता है। तभी वो कहता है क्या बेबी के आने के बाद मुझे वापस से अनाथ आश्रम में भेज देंगे। वो आंटी कहती है अगर तुम हमेशा एक अच्छे बच्चे बन के रहोगे और अपने मॉम डैड की बात मानोगे तो वो कभी भी तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। तेयुंग कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी छोटा भाई या बहन आए। ये सुनकर वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तेयुंग कहता है मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा आने से पहले ही मर जाए या कहीं चला जाए। ये सुनकर वो लेडी तेयुंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, कितनी मुसीबतों के बाद मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन तायोंग गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही तायोंग के मॉम डैड घर पर आते हैं वो उस लेडी से पूछते हैं तायोंग कहाँ पर है। वो लेडी बताती है कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। उसकी मॉम तेयुंग को देखने के लिए रूम में जाती है लेकिन तेयुंग वहाँ पर नहीं होता। वो वापस आकर अपनी बहन से कहती है तेयुंग अपने रूम में नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था कि तुम ये भी नहीं देख पाई कि तेयुंग आखिर कहाँ पर गया। दूसरी तरफ तेयुंग बाहर बैठकर काफी रो रहा था और कहता है ये सब मेरी गलती है, प्लीज आप लोग मुझे छोड़कर मत जाना। तभी उसको ढूंढते हुए तेयुंग की मॉम भी बाहर आ जाती हैं। तेयुंग अपनी मॉम की आवाज सुनकर उनके पास जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और इन दोनों को टक्कर मार देती है। इन दोनों को काफी चोट आती है लेकिन इस बीच तेयुंग की मॉम अपने बच्चे को खो देती हैं, जिस वजह से वो सदमे में आ जाती हैं। इसलिए तेयुंग एक फैमिली ड्राइंग बनाता है जिसमें वो अपने साथ एक छोटे से बेबी को भी ड्रॉ करता है और वो ये ड्राइंग अपनी मॉम को दिखाता है। ये देखकर उसकी मॉम को दोबारा से सदमा लगता है और वो बहुत ही जोर जोर की रोने लगती हैं। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो बालकनी से कूद जाती हैं। उस दिन के बाद से ही तेयुंग हमेशा के लिए अकेला रह गया। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ वॉमक्यूम और तेयुंग साथ में जा रहे थे। तभी सामने से दायोल आता है लेकिन वो तेयुंग को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वॉमक्यूम कहता है अरे ये क्या बात हुई, उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, कुछ दिनों पहले तो तुम दोनों चिपक के घूम रहे थे, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तेयुंग कहता है कि मुझे नहीं पता। खैर इसके बाद दायोल के मैच वाला दिन भी आ जाता है। दूसरी तरफ तेयुंग अकेले रूम में बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कहता है ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, मैं जिस चीज को भी पसंद करता हूँ वो मेरे से दूर चली जाती है।
दूसरी तरफ दायोल को शूट करते टाइम टारगेट पर तेयुंग का फेस दिखने लगता है, जिस वजह से दायोल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने टारगेट को मिस कर देता है और वो स्कोर में मिनजुंग से काफी पीछे हो जाता है। इसके बाद बारी मिनजुंग की आती है, लेकिन मिनजुंग भी अपने टारगेट को मिस कर देता है और वो दायोल से भी पीछे चले जाता है, जिस वजह से दायोल इस मैच को जीत जाता है। दूसरी तरफ तेयुंग दायोल के बारे में सोचते हुए पागल हो जाता है और वो एक गमला अपने सर पे मार देता है और उसके सर से काफी सारा खून निकलने लगता है। इसके बाद दायोल मिनजुंग से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुमने वो शॉट जानबूझ के मिस किया था ना, क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हें कोच ने कहा था। मिनजुंग कहता है, नहीं दायोल, मैं तो आर्चरी को क्विट करने वाला हूँ और मैच में मैंने अपना बेस्ट दिया था और मैं हार गया। दायोल कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो आर्चरी सब कुछ थी, तो तुम उसे क्विट क्यों कर रहे हो? मिनजुंग कहता है, मेरा शोल्डर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। मैं कोच से उस दिन इसी बारे में बात कर रहा था। दायोल कहता है, तुम अपने शोल्डर का ट्रीटमेंट करो और फिर ठीक होकर वापस से तुम आर्चरी को ज्वाइन कर लेना। तुम क्विट करने की बात क्यों कर रहे हो? मिनजुंग कहता है, आर्चरी क्विट करने से मेरी पूरी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो और कल के मैच के लिए तुम्हारा ऑल द बेस्ट। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिनजुंग के जाते ही दायोल को तेयुंग का मैसेज आता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। दायोल जल्दी से तेयुंग को कॉल करता है। तेयुंग कहता है, मैं पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। अब मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर से खून भी निकल रहा है। ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर दायोल काफी घबरा जाता है और वो तेयुंग से पूछता है कि उसको क्या हुआ है, लेकिन तेयुंग कॉल कट कर देता है। दायोल जल्दी से भागता हुआ तेयुंग के घर जाता है। दायोल जैसे ही उसके घर पहुँचता है, वो देखता है कि तेयुंग के सर से खून बह रहा था। वो उससे पूछता है, आखिर ये सब कैसे हुआ? तेयुंग कहता है, आखिर तुम यहाँ कैसे? क्या तुमको मेरी चिंता हो रही है? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे साथ टॉय की तरह खेला था और मैं एक मर्डरर हूँ? दायोल कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और वो तेयुंग को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद तेयुंग हॉस्पिटल से बाहर आता है और दायोल उसका बाहर वेट कर रहा था। दायोल पूछता है, आखिर तुमको ये चोट कैसे लगी थी? तेयुंग कहता है कि मैंने अपना सर प्लांट में मार दिया था। दायोल कहता है, क्या सच में? तेयुंग हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं गलती से फिसल गया था। इसके बाद दायोल तेयुंग को एक टी शर्ट चेंज करने को देता है। तेयुंग कहता है, आखिर ये किस तरीके की टी शर्ट है? दायोल कहता है, ये मेरी बिल्कुल नई टी शर्ट है, तुम चुपचाप से पहन लो। इसके बाद तेयुंग उस टी शर्ट को पहन लेता है। इसके बाद तेयुंग दायोल को बताता है कि उसने अपने आप को मर्डरर क्यों कहा, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी और फिर उसके साथ जो भी पास्ट में हुआ था वो सारी चीजें वो दायोल को बता देता है। ये सब सुनने के बाद दायोल तेयुंग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? इसके बाद दायोल तेयुंग को एक बहुत ही शांत सी जगह पर ले आता है। तेयुंग को भी वो जगह काफी पसंद आती है। वो दायोल से पूछता है, आखिर तुम्हें ये जगह कहाँ से मिली? दायोल कहता है, मैं हमेशा प्रैक्टिस करने के बाद काउंटडाउन होने के लिए यहीं पर आता हूँ। इसके बाद दायोल कहता है कि आज मैं मैच को जीत गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तेयुंग कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे इतना गंदा इग्नोर करके सारा ध्यान अपने प्रैक्टिस पे लगाने के बाद तुम इस मैच को जीत गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दायोल कहता है, पता नहीं, शायद मैंने अच्छा नहीं खेला या मैंने गलत डिसीजन लिया, तो अब से मैं कभी भी गलत डिसीजन नहीं लूंगा, चाहे वो आर्चरी हो या और कुछ। तेयुंग हंसते हुए कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दायोल कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। दायोल ये सब बोल ही रहा था, तभी तेयुंग उसका मुंह बंद कर देता है और उसे चुप रहने को कहता है। इसके बाद तेयुंग अपने घर पर आ जाता है। घर पे आते ही उसके अंकल का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं, तुमने आज अपना क्रेडिट कार्ड हॉस्पिटल में यूज किया था, क्या तुम ठीक हो? तेयुंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। उसके अंकल कहते हैं, अच्छा वैसे तुम्हारी माँ की बरसी आने वाली है, तो क्या इस पर तुम आओगे? तेयुंग कहता है, वहाँ पर मेरा वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं है, तो अच्छा होगा कि मैं ना आऊँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी अचानक से उसको वॉमिटिंग फील होने लगता है। वॉमिटिंग करने के बाद उसे वापस से दायोल की वो बात याद आती है, जहाँ दायोल कहता है कि उन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तेयुंग कहता है, तुम पहले वो इंसान हो जिसने कहा कि उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये शब्द मैं कितने समय से सुनना चाहता था।
दूसरी तरफ दायोल जैसे ही घर पहुंचता है, उसके डैड बहुत ही खुशी से उसका वेलकम करते हैं क्योंकि दायोल ने मिनजुंग को हरा दिया था और वो इस मैच को जीत गया। दायोल कहता है, लेकिन आपको कैसे पता चला? उसके डैड कहते हैं, तुम तो मेरा कॉल उठाओगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी कोच को कॉल कर दिया था, बस उन्हीं ने बताया। मैं सच में बहुत खुश हूँ, तुमने मिनजुंग को हरा दिया और अब तो मुझे यकीन है कि तुम चैंपियनशिप को भी आसानी से जीत जाओगे। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ दायोल तेयुंग की सीट की तरफ देख रहा था, लेकिन तेयुंग क्लास में नहीं होता। इसके बाद दायोल अपने प्रैक्टिस के लिए चले जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के बातें कर रहे थे कि दायोल चैंपियनशिप कभी नहीं जीत सकता। उसकी जगह पर मिनजुंग होता तो वो पक्का जीत जाता। वैसे दायोल कितना चालाक है, जीतने के लिए उसने एक दिन पहले मिनजुंग का शोल्डर ही तोड़ दिया। दूसरा लड़का कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? पहला लड़का कहता है, अरे बिल्कुल, वरना दायोल की तो बस की बात नहीं थी कि वो मिनजुंग को हरा दे। हम लोगों को तो अब इससे दूर ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ कोच भी इन लोगों की बातें सुन रही थी। इसके बाद हम तेयुंग को देखते हैं जो कि अपनी माँ की बरसी में पहुंच जाता है। वो उनकी फोटो देखते हुए कहता है, मॉम मुझे माफ कर देना, मैं इतना लेट आपसे मिलने आया। अब वो उनसे बात करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसके डैड और उसकी मॉम की बहन यानी कि उसकी मासी आ जाती है और वो वापस से तेयुंग को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, जबकि बस तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। उसके अंकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि इस लड़के को गरीब और अनाथ समझकर मेरी बहन अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन ये मेरी बहन का प्यार डिजर्व नहीं करता, इसी की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है। तेयुंग कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। क्या ये मैं सच में चाहता कि मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो जाए? मैं भी इतने समय से बस एक हेल में जीता रहा हूँ। बस एक मिनट के अंदर मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं इतने समय से बस इसी गिल्ट में जी रहा हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ था। तेयुंग के डैड उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तेयुंग कहता है, अब आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आप उस समय कहाँ थे जब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था? उसके डैड उसे गले लगा लेते हैं। तेयुंग कहता है, मैं अकेला रहता रहता एक ऐसा इंसान बन गया था जो किसी को पसंद नहीं करता। इसके बाद रात में दायोल सोच में पड़ा था कि वो तेयुंग को मैसेज करे या ना करे। तभी अचानक से तेयुंग उसको मैसेज करता है, तुम क्या कर रहे हो? दायोल कहता है, कुछ नहीं, मैं बस बैठा था। तुम कैसे हो? तेयुंग कहता है, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दायोल कहता है, अच्छा तो तुम स्कूल कब से आओगे? तेयुंग कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? दायोल यस टाइप करता है, लेकिन वो तेयुंग को मैसेज भेज नहीं पाता। तभी तेयुंग मैसेज कर देता है कि जब उसकी बैंडेड हट जाएगी तो वो स्कूल आ जाएगा, क्योंकि बैंडेड लगाकर स्कूल आना ये बहुत ही शेमफुल है। तेयुंग लिखता है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं दायोल। इसके बाद दायोल तेयुंग की फोटोज देखने लगता है। खैर, इसके बाद हम 1 वीक बाद का सीन देखते हैं जहाँ तेयुंग भी स्कूल आना शुरू कर देता है। तेयुंग को देखकर दायोल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। दायोल तेयुंग की चोट देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चोट कहीं नहीं दिखती। वो कहता है, क्या तुम्हें सच में चोट लगी भी थी? तेयुंग कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने चोट को लेकर मजाक करूंगा? दायोल कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम इतने ज्यादा भी बुरे नहीं हो। अब इन दोनों के ऐसे बात करता हुआ वॉमक्यूम देख लेता है और इनके पास आकर कहता है, तुम तो पहले हम लोगों को इग्नोर करते रहते थे और अब तुम साथ में बैठे हो, क्या तुम्हें आज ही क्लब में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं मिला? ये सुनकर दायोल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वॉमक्यूम तेयुंग से कहता है, आजकल तुम भी हमेशा बस इसी के साथ दिखते हो। तेयुंग कहता है, बस मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है और तुम इतना ज्यादा मत सोचो। लेकिन वॉमक्यूम उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। खैर, इसके बाद इन दोनों की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ क्लास के बीच में तेयुंग दायोल का फनी सा फेस बनाने लगता है। ये देखकर दायोल भी तेयुंग का फनी सा फेस बनाता है। ये देखकर तेयुंग को बहुत गुस्सा आता है और वो दायोल के हाथ पर काट लेता है। इसलिए दायोल बहुत ही तेज के चिल्लाता है और क्लास में सभी लोग इनको नोटिस कर लेते हैं और टीचर इन दोनों को पनिशमेंट दे देते हैं। इसके बाद सभी बच्चे प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। दायोंग पानी पी रहा था, तभी तेयुंग आकर अपना पेट उसके सर में लगाने लगता है। दायोंग कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तेयुंग कहता है, ये एक नेचुरल तरीका है अपने बाल सेट करने का। इसके बाद ये लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। इनको ये सब हरकतें करता हुआ सोयोंग और उसका दोस्त भी देख रहा था। अब लंच में भी ये दोनों बस अपने में ही लगे हुए थे। सोयोंग इन दोनों को नोटिस कर रही थी। वो ये भी देख लेती है कि तेयुंग ने दायोंग के जूठी गिलास में पानी पी लिया था।
वो कहती है क्या एक दूसरे का झूठा पानी पीना ठीक है? तेयुंग कहता है दायोंग मेरे लिए कोई और नहीं है। सोयोंग कहती है तो फिर क्या हो तुम लोग? ये दोनों साथ में कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्लासरूम में भी ये दोनों साथ में होते हैं, लेकिन तेयुंग वहाँ पर सो जाता है। दायोल उसे देखकर कहता है ये कितना क्यूट है। तभी तेयुंग आंखें खोलकर कहता है कौन सा पार्ट क्यूट है? तभी अचानक से दायोल बहुत ही घबरा जाता है और बाहर चले जाता है। तभी क्लासरूम में एक लड़की आती है। वो उससे पूछता है ओए क्या मैं क्यूट हूँ? वो लड़की कहती है तुम पागल हो। दूसरी तरफ दायोल के पास सोयोंग आती है और उसके फोरहेड पर हाथ रखकर कहती है कि मैं तुम्हारे मैच के लिए कुछ एनर्जी दे रही हूँ, क्या तुम्हें अच्छा फील हुआ? दायोल हंसते हुए कहता है मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तभी वहाँ पर वॉर्म क्यूम आ जाता है और दायोल से कहता है क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन दायोल उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। वॉमक्यूम कहता है मुझे तेयुंग के बारे में बात करना है। ये सुनकर दायोल वॉमक्यूम के साथ बाहर आ जाता है। वॉमक्यूम कहता है आखिर तुम हो क्या? तेयुंग ने तुम्हें कितना ज्यादा परेशान किया, एक टॉय की तरह बिहेव किया, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ दोस्त बन के घूम रहे हो। ये सुनकर दायोल वहाँ से जाने लगता है। तभी वॉमक्यूम उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही मारना चाहता था, लेकिन तेयुंग की वजह से मैंने कुछ नहीं किया। दायोल कहता है मेरा कॉलर छोड़ो और मुझे जाने दो। इसके बाद वॉमक्यूम उसके कान में कहता है सच बताओ तुम तेयुंग को पसंद करते हो ना? लेकिन माफ करना, तेयुंग तुम्हारे बारे में वैसे नहीं सोचता। तभी वहाँ पर सोयोंग आ जाती है और दायोल का हाथ हटाते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना तुम इसको परेशान मत करना। वॉमक्यूम कहता है मैं तो बस इसको सबक सिखा रहा था। सोयोंग दायोल के कपड़े ठीक करते हुए कहती है कि तुम उसकी बात पर ध्यान मत देना। वॉमक्यूम जाते हुए कहता है सोयोंग इससे ज्यादा अटैच मत होना, तुम्हें बहुत हर्ट होगा। अगले सीन में दायोल अपने प्रैक्टिस के लिए आ जाता है। कोच दायोल से कहती हैं मैंने सुना कि यहाँ पर बाकी बच्चे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना, तुम बस अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दो। दायोल कहता है मुझे लगता है कि मैं उस जीत को डिजर्व नहीं करता था। कोच कहती हैं तुम्हें ऐसा किसने बोला? बस मैं तुमसे ये बोलना चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह अपने मैच को लेकर सीरियस नहीं हो, तुम्हें अपने मैच पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अब प्रैक्टिस खत्म करके दायोल जैसे ही बाहर आता है, तेयुंग उसके पास आ जाता है और उसे कहता है क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। दायोल कहता है कुछ नहीं, बस मैं अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। इसके बाद दायोल तेयुंग को वही स्पिन फेदर वाली कीचेन देता है और उससे कहता है प्लीज क्या तुम इसे अपने पास रख लोगे? तेयुंग कहता है लेकिन क्यों, ये तो तुम्हारे लिए लकी चार्म था ना? दायोल कहता है हाँ लेकिन प्लीज तुम इसे अभी अपने पास रख लो। घर पे आकर तेयुंग उसी स्पिन फेदर कीचेन को देख रहा था और उस समय को याद करने लगता है जब दायोल ने उसे बताया था कि इस किचन में वो सारे स्पिन फेदर है जो उसके लिए लकी थे या फिर किसी मैच को उनमें जिताने में मदद की थी। दूसरी तरफ दायोल काफी सोच में पड़ा था। कभी मैंने किसी मैच को जीतने की चाह नहीं रखी, ना ही मैंने कभी ट्राई किया कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे हारने से बहुत डर लग रहा है। अब मैं किसी भी कीमत पे कोई मैच हारना नहीं चाहता। इसके बाद हम दायोल के मैच वाला दिन देखते हैं जहां दायोल बहुत ही अच्छा खेलता है और बहुत सारे स्कोर भी कर लेता है। ये देखकर वहां बैठे वही बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे लगा नहीं था कि दायोल इतना अच्छा खेलेगा, अगर ऐसे ही वो खेलता रहा तो वो जीत जाएगा। तभी दायोल तेयुंग को याद करते हुए सोचने लगता है मेरे लिए हमेशा से बस आर्चरी ही सब कुछ थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लिए ऑनेस्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अब से मैं हमेशा अपने लिए ऑनेस्ट रहूंगा और अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तेयुंग। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ये सब सोचता हुआ वो आंखें बंद करके शूट कर देता है और उसका निशाना चूक जाता है, जिस वजह से वो इस मैच को हार जाता है। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल दुखी नहीं होता, वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ वॉमक्यूम तेयुंग से कहता है क्या दायोल ने तुमसे कुछ कहा? तेयुंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वॉमक्यूम कहता है चलो अच्छा है, कुछ भी कहने से पहले मैंने उसको अच्छा सबक सिखा दिया। तेयुंग कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वॉमक्यूम कहता है कि दायोल तुम्हें लाइक करता है। तेयुंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उसको कितना परेशान करता हूँ, क्या फिर भी वो मुझे लाइक करेगा? वॉमक्यूम कहता है
हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो वो तुम्हें पक्का छोड़ देता, लेकिन दायोल हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तो ये क्या अजीब नहीं है। खैर अगले दिन जब सभी को पता चलता है कि दायोल वो मैच हार गया है, तो सभी काफी दुखी हो जाते हैं। लीबॉम कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैच हारने की वजह से दायोल अब ये स्कूल ही छोड़ दे, लेकिन तभी वहाँ पर दायोल आ जाता है। सभी उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। दायोल कहता है अरे तुमको क्या हुआ। तभी सो योंग बहुत ही जोर जोर की रोने लगती है और कहती है तुम कल का मैच हार गए, तुम पक्का बहुत दुखी होगे ना। दायोल कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद दायोल देखता है कि उसको मैथ्स में बहुत कम मार्क्स मिले थे, इसलिए वो कहता है कि मैं मैथ्स का ट्यूशन लेना चाहता हूँ। सोयोंग कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, लेकिन सोयोंग के खुद ही बहुत कम मार्क्स थे। लीबोंग कहता है अरे पहले तुम खुद तो पढ़ लो। तभी तेयुंग कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। दायोल भी उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में ये लोग पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में आ जाते हैं। दायोल बस पढ़ने के लिए बहुत ही बन ठन के आया था। उनके साथ पढ़ाई करने के लिए सोयोंग भी आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसको नींद आने लगती है, इसलिए वो कॉफी लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ दायोल पढ़ाई की जगह बस तेयुंग को ही देखे जा रहा था। तेयुंग उसके सर पे मारते हुए कहता है अगर ताड़ना हो गया हो तो पढ़ाई पर ध्यान दोगे। लेकिन थोड़ी देर बाद दायोल दोबारा से तायोंग की तरफ ही देखने लगता है। तेयुंग दायोल के चिक्स को पकड़ के कहता है क्या तुम मुझे ताड़ना बंद करोगे। तभी अचानक से दायोल तेयुंग का हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। तभी तेयुंग हाथ हटाते हुए कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी इन लोगों को वॉमक्यूम देख लेता है। वो दायोल से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम तेयुंग के लिए बस एक पेट हो। ये सुनते ही दायोल गुस्से में वॉमक्यूम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अपना मुंह बंद करो। वॉमक्यूम तेयुंग से कहता है तुम जवाब क्यों नहीं देते। दायोल कहता है तेयुंग क्या सच में मैं तुम्हारे लिए बस एक पेट हूँ। तेयुंग उसको बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है, तो दायोल उसके पीछे आ जाता है और कहता है उसने जो कुछ कहा क्या वो सच था। तेयुंग कहता है तुम ये बताओ कि तुम अभी लाइब्रेरी में क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमेशा के लिए तुम मेरे से दूर ही रहना। अगले दिन स्कूल में दायोल तेयुंग से बात करने के लिए आता है, लेकिन तेयुंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी दायोल उसे रोक के कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अब तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तेयुंग कहता है क्या तुम ये सब मेरे से बदला लेने के लिए कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। दायोल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तेयुंग कहता है तो फिर मेरी नजरों से दूर रहो। दायोल कहता है लेकिन क्यों, अब जब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करता हूँ। ये बात मुझे काफी गुस्सा दिलाती है और अपसेट भी कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तेयुंग कहता है लेकिन क्या तुम मेरे से नफरत कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि पास्ट में मेरी वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया था। दायोल कहता है लेकिन वो सब बस एक एक्सीडेंट था। तेयुंग कहता है लेकिन ऐसा एक्सीडेंट दोबारा हो गया तो। दायोल कहता है मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता। तेयुंग कहता है लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं इतने दिनों से बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था एक बुरा लड़का बनने के लिए। इसके बाद वो दायोल को धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी दायोल कहता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तेयुंग कहता है तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दायोल वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा होकर बस रोता रहता है। इन सब के बाद से ही काफी समय तक दायोल स्कूल आना बंद कर देता है, लेकिन तेयुंग की नजर हमेशा बस दायोल की सीट पर ही रहती थी। वो सोचने लगता है कि आखिर दायोल मेरे लिए था क्या। दायोल एक बहुत ही सीरियस इंसान था। जब पहले मैं उसको बुली करता था तो मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा। वैसे स्कूल में वो हमेशा अकेले रहा करता था, उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे। लेकिन इन सब के बाद भी एक लौता वो इंसान था जो मेरे घर पर आया था। अब जब बहुत दिनों तक दायोल स्कूल नहीं आता तो तेयुंग दायोल की कोच के पास पहुंच जाता है उसका एड्रेस लेने के लिए। तभी कोच उसे बताती है कि दायोल ने आर्चरी क्लब को छोड़ दिया है। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ दायोल अपने कोच के साथ होता है। कोच कहती है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम आर्चरी क्लब को छोड़ना चाहते हो। दायोल कहता है मैंने अच्छे से सोच लिया है, आर्चरी छोड़ने के बाद मेरी लाइफ खत्म नहीं होगी, मैं किसी और चीज में अपना बेस्ट करूंगा। ये सब जानने के बाद तेयुंग को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन दायोल जैसे ही स्कूल जाता है, सोयोंग उसे बताती है कि आज दायोल का स्कूल में लास्ट डे है। ये सुनते ही तेयुंग भागता हुआ बाहर जाता है। दायोल अपनी कोच से बात कर रहा था, तभी तेयुंग उसको आवाज मारता है। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। दायोल कहता है
तो बताओ तुम क्या बात करना चाहते थे। तेयुंग कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये तो मैं नहीं जानता कि मेरा दिल क्या चाहता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनते ही दायोल हंसने लगता है और कहता है तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है। आखिर ये क्या बात हुई? तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं और तुमने मेरा फायदा उठाया था। इतना कुछ क्या काफी नहीं था मेरा दिल दुखाने के लिए जो तुम अब ये बोल रहे हो? इसके बाद दायोल वहाँ से जाने लगता है। तेयुंग कहता है प्लीज दायोल तुम मत जाओ। दायोल उसके फेस पर अपने जैकेट डाल के कहता है तुम्हारा ये सैड चेहरा अब सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तेयुंग उसको रोकने लगता है। दायोल कहता है तुम याद रखना अगली बार तुम्हें कोई अगर पसंद करे तो उसे तुम अपने आप को पसंद करने देना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तेयुंग वहाँ पर पूरी रात खड़ा होकर बस रोता रहता है। खैर अब इस बात को पूरे 2 साल हो जाते हैं और अब स्कूल के वो सारे बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं। तेयुंग भी अब कॉलेज में जाकर अपनी क्लास अटेंड करने लगता है। दूसरी तरफ दायोल भी अब कॉलेज में पुलिस साइंस पढ़ने लगता है। तभी दायोल को सोयंग का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दायोल भी उससे मिलने के लिए चले जाता है और ये दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोयंग तेयुंग को कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ हो? तेयुंग कहता है आखिर तुम कहाँ पर हो और तुमने ड्रिंक की है? सोयंग कहती है हाँ बिल्कुल की है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी मैं किसके साथ हूँ? मैं दायोल के साथ हूँ। ये सुनते ही तेयुंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सोयंग कहती है लेकिन दायोल बस तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा है। तेयुंग कहता है आखिर तुम अभी कहाँ पर हो? इसके बाद तेयुंग दायोल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसको दायोल और सोयंग मिल जाते हैं। दायोल बिल्कुल भी होश में नहीं था। तेयुंग कहता है आखिर इसको क्या हुआ है? सोयंग रोते हुए कहती है मुझे नहीं पता और आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तेयुंग कहता है दायोल तुम्हारी हालत ऐसी इसलिए है ना क्योंकि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। मैं भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ। इसके बाद तेयुंग दायोल को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद दायोल को जब होश आता है वो कहता है तुम अब मुझे नीचे उतार सकते हो, मैं खुद चल सकता हूँ। और फिर वो तेयुंग से कहता है कि जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारे मुंह से एक प्रॉपर कन्फेशन सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा वेट करूंगा तेयुंग। ये बोलकर वो तेयुंग को हक कर लेता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां दायोल अपने पुलिस एग्जाम को देकर वापस आ रहा था और फिर तेयुंग और दायोल ने मिलने का लाइब्रेरी में प्लान बनाया था। दायोल लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था, तभी वहां पर तेयुंग आ जाता है। इसके बाद दायोल वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। तेयुंग उसको पढ़ते हुए देख रहा था। दायोल कहता है क्या तुम मुझे देखना बंद करोगे? तेयुंग कहता है अरे अरे तुम बस पढ़ते रहो, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। दायोल कहता है क्या तुम्हें मुझे देखते हुए बोरिंग फील नहीं होता? तेयुंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है। दायोल कहता है अच्छा क्या हम लोग बाहर खाने के लिए चले? तेयुंग कहता है अच्छा ये बताओ क्या अब तुम फ्री हो? दायोल उसे हाँ कहता है। तेयुंग कहता है अच्छा ठीक है, फिर तुम अपना सामान पैक कर लो, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। इसके बाद ये दोनों चोंगजोंग जिंग नाम की एक जगह पर आ जाते हैं। दायोल कहता है तुम मुझे पहले ही बता देते कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। तेयुंग कहता है अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो पक्का तुम बिजी हूँ बोलकर मना कर देते, क्योंकि स्कूल में तुम अपनी आजरी की वजह से और अब तुम अपने पुलिस एग्जाम की वजह से बस बिजी रहते हो। आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं पूरी तरीके से फ्री होकर तुमसे मिल सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो बाकी कपल्स करते हैं। और वैसे भी तुम पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा थक चुके थे कि तुम्हें रेस्ट चाहिए था, बस इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये वेकेशन प्लान किया। इसके बाद ये दोनों बीच पर आ जाते हैं। दायोल आगे आगे चलने लगता है और तेयुंग उसके फुटप्रिंट्स पर चलता है। दायोल कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी अचानक से तेयुंग भागते हुए उसके पास आने लगता है और फिर ये दोनों ऐसे ही बीच पर मस्ती करने लगते हैं। अगले सीन में ये लोग अपने होटल में आ जाते हैं। होटल में आते ही ये दोनों अपने बेड पर लेट जाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत थक चुके थे। दायोल कहता है सच में ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा भी प्लान कर सकते हो। तभी तेयुंग दायोल की तरफ मुड़ता है। दायोल को लगता है कि तेयुंग उसको किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तेयुंग कहता है तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? मैं वो नहीं करने वाला जो तुम सोच रहे हो, वो तो मैं बाद में करूँगा, अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दायोल कहता है
अरे मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा था। अब वो किचन में भी आग करते ही उनको बस यही समझा रहा था कि उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। वो कहता है मैंने अपनी आंखें तो इसलिए बंद कर ली थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। तेयुंग कहता है तुम्हें ऐसे मोमेंट पे नींद कैसे आ सकती है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने लगते हैं। दायोल कहता है तो फिर हम खाना खाने के बाद क्या करने वाले हैं। तेयुंग कहता है कुछ नहीं, बस वही करेंगे जो हम कर रहे थे। दायोल कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तेयुंग कहता है अरे वही, हम लोग सी देखने चलेंगे। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चलते रहता है। इसके बाद तेयुंग दायोल को कपल्स वाले पजामास दिखाता है। दायोल कहता है ए भगवान, आखिर मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। दायोल कहता है मैं ये सब बिल्कुल नहीं पहनने वाला, लेकिन फिर भी दायोल को वो पजामास पहनना ही पड़ता है। तेयुंग कहता है देखा तुम्हारे ऊपर ये पजामा कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन दायोल तो बस मुंह ही बनाया जा रहा था। दायोल कहता है तुमने कहा था कि ये ट्रिप मेरे लिए है, लेकिन मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तेयुंग कहता है अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। दायोल कहता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन पूल का पानी बहुत गर्म था, इसलिए दायोल पूल में चले जाता है और वो तेयुंग को भी बुलाता है। इसके बाद तेयुंग भी पूल में आ जाता है। इसके बाद ये दोनों पानी में खेलने लगते हैं। काफी देर होने के बाद तेयुंग दायोल से कहता है क्या अब हम अंदर चले, तुमको ठंड नहीं लग रही। दायोल कहता है नहीं, मेरी पूरी बॉडी गर्म है, बस मेरा फेस कोल्ड है। तेयुंग उसके फेस पर हाथ रख लेता है तो दायोल भी उसके फेस पर हाथ रखता है। इसके बाद दायोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। तेयुंग कहता है तुमने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, वो सब अभी नहीं होने वाला। दायोल उसको पानी मारते हुए कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम बस हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, आखिर क्या चलते रहता है तुम्हारे दिमाग में। तेयुंग कहता है मेरे दिमाग में तो बस तुम हो। खैर इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। दायोल तेयुंग से कहता है तुमने अपने बाल नहीं सुखाए, तुमको ठंड लग जाएगी, लाओ मैं सुखा देता हूँ। इसके बाद दायोल तेयुंग के बाल सुखाने लगता है तो तेयुंग दायोल को पकड़ लेता है। दायोल कहता है क्या तुमको लॉलीपॉप खाना है। तेयुंग उसे हाँ कहता है तो दायोल तेयुंग को अपनी लॉलीपॉप खिला देता है। इसके बाद तेयुंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और जब तुम मेरे सामने नहीं होते तो मैं तुम्हें और मिस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं तो तुम मेरे सामने हो। इसके बाद तेयुंग दायोल के पूरे फेस को टच करने लगता है तो दायोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। तेयुंग कहता है तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, तुम्हें लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला है। दायोल कहता है कुछ भी नहीं, मुझे बस नींद आ रही थी। दायोल कहता है सच में तुम बहुत बुरे हो, तुम बस मुझे परेशान करते रहते हो। तेयुंग कहता है अच्छा ठीक है, आज तुम मुझे वो सारी चीजें बताओ जो तुम पसंद करते हो, और वो भी चीजें जिनसे तुम्हें नफरत है। दायोल कहता है मुझे किम्बap बहुत पसंद है जिसमें वेजिटेबल्स ना हो। तेयुंग कहता है आखिर तुम खाने में इतने फीकी क्यों हो। दायोल कहता है अगर तुमने ऐसा दोबारा कहा तो मैं तुम्हें अपनी हेट वाली कैटेगरी में डाल दूंगा। इसके बाद तेयुंग बताता है कि मैं विंटर्स में 2 सॉक्स पहनता हूँ। इसके बाद ये दोनों अपनी छोटी से छोटी चीजें एक दूसरे को बताने लगते हैं और ऐसी ही पूरी रात हो जाती है और तेयुंग को काफी नींद आने लगती है। वो नींद में ही कहता है मैं सोना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दायोल कहता है कि तुम कंफर्टेबल होकर सो जाओ। तेयुंग कहता है तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे सो सकता हूँ। दायोल तेयुंग के चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहता है मैं लाइफ में बस आगे भागे जा रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कितना थक चुका था, लेकिन तुमने मेरे से पहले ही ये नोटिस कर लिया। मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तभी तेयुंग कहता है कि ये सच है कि हम दोनों अपने लाइफ से भाग आए हैं। अगले सीन में तेयुंग दायोल के लिए फ्लावर्स खरीद रहा था क्योंकि दायोल फाइनली अब एक पुलिसमैन बन चुका था। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी।